सो हेलो गाइज, वेलकम टू दी लर्न विथ मी अगेन। एंड हमने पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स को अच्छी तरीके से देख लिया था कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स, हम किस तरह से उन्हें यूज़ करते, कौन से टाइप होते हैं, वो सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। मीन्स मैंने कल वो पढ़ लिया था। तो आज मैंने पढ़ा एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है। अगर हमें ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए तो इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम बॉडमास रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है, पर इन द जावा बॉडमास रूल आर नॉट अलो। जावा में क्या चलता है, एसोसिएटिविटी चलती है। मीन्स यहाँ पे हम डिवीजन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा, लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट होगा। मीन्स पहले 6 × 5 30 होगा, फिर माइनस इसको हम 10 ले लेते हैं आसानी से हमें। तो फिर 10 / 2 होगा, उसके बाद इसको -5 होगा, और फिर यहाँ क्या होगा 25 आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा एक टेबल है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंट। तो कुछ नहीं होता, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अगर जिसकी प्रेसिडेंट ज़्यादा हो उसको हम पहले लेते हैं। कि जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को सॉल्व कर लिया, देन मैं उन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, फिर सब्सट्रैक्ट किया। तो इस टेबल में वही बताया है कि यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट्स अगर मल्टीप्लिकेशन और माइनस या प्लस साथ में आ जाए तो पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को कीजिए। मीन्स जिसका प्रेसिडेंट ज़्यादा है उसको हम पहले लेते हैं, उसके बाद तो नंबर पे यहाँ पे प्रेसिडेंट का नंबर जिसका हाई उसको पहले हम लेते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ आ जाए तो एसोसिएटिविटी वहाँ, तो जिसका हायर नंबर उसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ आ जाए, अगर उसका टाई हो जाए तो हमें एसोसिएटिविटी का वहाँ पे यूज़ करना होता है। मीन्स लेफ्ट टू राइट जाना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ आया पर फिर भी मैंने मल्टीप्लिकेशन पहले लिया, क्योंकि लेफ्ट टू एसोसिएटिविटी यहाँ पे अप्लाई हुई, लेफ्ट टू राइट में गई। उस तरीके से अगर इसको मैं उल्टा लिख दूँ, ये क्यों है, और यहाँ पे मैं, तो ये क्या होगा, पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड देन सब्सट्रैक्ट होगा। इसको मैं प्रिंट भी करवा लेती हूँ, एक बार मैं प्रिंट करके आपको दिखा देती हूँ। इसको मैं प्रिंट करवा देती हूँ, देखते क्या आंसर आता है। देखिए यहाँ पे इसने 25 आंसर दे दिया है और -19 दे दिया है, ठीक है। तो और क्या है इसमें देखते हैं। और हाँ, अगर आपका मतलब देखिए a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल टू 34 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले b की वैल्यू 34 होगी और देन a की वैल्यू 34 होगी। ये कैसे बताया मैंने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने बताया है अगर इक्वल टू है, नहीं सॉरी ये बताना था मुझे, शायद प्लस का था, हाँ प्लस का इंक्रीमेंट, मतलब अगर प्लस है तो राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है। नहीं वही वो नहीं, प्लस का नहीं, हमने बिल्कुल सही एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे प्लस का मैंने एग्जाम्पल लिया है और वो राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे हम गए। तो
एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास एक, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्विक क्विज है, हाउ विल यू राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मीन्स दिस एक्सप्रेशन को हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हम। पहले का है x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, मीन्स यहाँ पे ए बताया है कि पहले कौन सा होगा। तो आप हम अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले प्रायोरिटी मिलेगी, क्या किसको मिलेगी, डिवाइड बाय 2 को मिलेगी, क्योंकि हमने उस टेबल में देखा प्रेसिडेंट किसका हाई था, प्रेसिडेंट हाई था डिवाइड का, तो वो पहले होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्ट होगा। तो पहले हम यहाँ पे चलते हैं, कौन से फाइल थे हमारी, बहुत मल्टीपल फाइल मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, ये था लॉजिकल जावा, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, बाकी फाइल को बहुत, चलिए इन दोनों को रख लेती हूँ। तो इसको पहले हम कमेंट करेंगे, नहीं तो ये हमें कंफ्यूजन में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले उसको इंट, तो कैसे लिखेंगे हम, क्या था वो x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 था, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम उसको डिक्लेयर कर लेते हैं x y इज इक्वल टू हम 89 करेंगे, और फिर उसको एक वेरिएबल में रखेंगे, उसका नाम देते हैं हम z, और इज इक्वल टू उसको कैसे लिखेंगे हम x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा देखते, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो 90 माइनस 21 आंसर आया है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, पहले डिवीजन वो अप्लाई करेगा, उसके बाद क्या करेगा, सब्सट्रैक्शन अप्लाई करेगा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको कमेंट करना पड़ेगा, नहीं ऐसे लिखते चलो, इंट इज इक्वल टू क्या था, वहाँ पे जो है वही लेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। बी इंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 12, और सी था ना शायद, हाँ सी था, और 12, इसको नहीं 12 नहीं, इसको हम 89 ले लेते हैं, ठीक है। और उसको कैसे लिखेंगे, फिर हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, उस वेरिएबल का नाम हम करते हैं एस, चलो एस, ठीक है, सॉल्यूशन का एस। और फिर उसको कैसे लिखेंगे हम, क्या है वो फार्मूला, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, मीन्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले है, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ी गलती होगी, तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ आ गया है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ आ गया है, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट आएगा, और उस तरीके से वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। यहाँ पे हम ना ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं तो वो क्या करेगा 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2 करेगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय ए कर देगा। तो यहाँ पे मैं पहले ब्रैकेट लगा दिया है, और इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए इसने आंसर दे दिया है हमें। तो इसने क्या किया, पहले लेफ्ट टू राइट किया, मीन्स इसने क्या किया होगा, बी इंटू बी किया होगा, उसके बाद डिवीजन का मतलब 2 इंटू ए का कैलकुलेशन कर लिया होगा, उसके बाद एक मतलब 4 इंटू ए इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, डिवीजन करने के बाद माइनस किया होगा, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है कि क्या होते हैं, मतलब एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो और दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप सोच रहे होंगे कि एग्जांपल क्यों, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सम हम लिखते हैं तो कैसे कैलकुलेट करता है हमारा जावा प्रोग्राम, क्योंकि जब हम आगे जाके एक कॉम्प्लिकेटेड सम सॉल्व करेंगे डीएसए में या बड़े प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे हम बॉडमास कई बार यूज़ कर लेते जो कि बहुत रॉन्ग है। तो जावा मतलब
उस टाइम हमें एरर आएंगे, हमारे जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग आएंगे, तो हम ढूंढते रहेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। तो गलती यहाँ पे होती है। तो हमें एक बहुत अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि जावा में बॉडमास नहीं, तो जावा में एसोसिएटिविटी चलता है, ठीक है। तो और 2 एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्या था वो एग्जांपल, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें अब पता है, हमें अभी सीखा कि यू इज इक्वल टू हम 34 ले लेते हैं और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, विच इज़ जेड ले लेते हैं हम। तो जेड यूज किया है हमने, तो Z1 ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि जावा क्या करेगा, उसका प्रेसिडेंस चेक करेगा। तो हाई प्रेसिडेंस किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो वो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेगा दोनों वैल्यू के, उसके बाद उसको क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट करेगा। तो इसको मैं प्रिंट करने वाली हूँ, आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और हम ये लास्ट वाला ले लेते हैं, ए इंटू बी माइनस डी। तो हम यहाँ पे ही कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं। हमारे पास बी ए सी की वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे डी की वैल्यू लेनी है सिर्फ ना। इंट डी इज इक्वल टू 3 ले लेते। और क्या था क्वेश्चन, क्या था, किस तरीके से लिखना था हमें, ए स्क्वायर बी माइनस डी। इसको एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते, विच इज़ आंसर का ये ले लेते, नहीं सोल्यूशन का ले लेते, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी, ए भी बहुत आसान है, माइनस क्या करेगा डी। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के देख लेती हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले क्या करेगा, वो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन करेगा और उसके बाद माइनस डी कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखें तो क्या आना चाहिए, बहुत बड़ा आंसर आएगा यार, हमने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली है। तो क्या आया इसका आंसर, 253 आया, ठीक है। हम यहाँ पे ना चेक कर लेते हैं हमारा जो हम मतलब आसान तरीके से मतलब राइट कर रहे हैं या नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 4 इंटू 2 क्या होता है 8, और माइनस 2 मीन्स इसका आंसर क्या आना चाहिए, अब 6 आना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर 6 आया है। तो हमें इसका मतलब ये है कि हमें अच्छी तरीके से समझ गया है कि एसोसिएटिविटी क्या होती है और प्रेसिडेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इस टेबल को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है कि जब दोनों मतलब करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ आ गया तो हमें कैसे एसोसिएटिविटी अप्लाई करनी है। अगर प्लस प्लस और ब्रैकेट आ गया तो हायर क्या है, ब्रैकेट की है, मतलब उसकी क्या है 14 है, तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद अंदर जाके उसको मतलब इस प्लस प्लस इंक्रीमेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इस टेबल से शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।